Hello बच्चों, let's see this question. So the question says the basis on the mode of their formation, the polymers can be classified as addition polymers only, as condensation polymers only, as copolymer, both as addition as and condensation polymer. Okay, so first of all we will discuss about the key concept of this question. So actually यहाँ पर जो बोला गया है कि हमें पॉलीमर्स को क्लासिफाई किस बेसिस पे करना है, मोड ऑफ देयर फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन के बेसिस पे पॉलीमर्स को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज एडिशन एंड सेकेंड वन इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. डिफरेंस क्या है दोनों में? तो दोनों में ही मोनोमर्स जो हैं वो कंबाइंड होंगे, ठीक है. लेकिन क्या डिफरेंस आता है? तो जब एडिशन पॉलीमर्स में मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो कोई भी ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन और एडिंग ऑफ मोनोमर यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता. नो एलिमिनेशन ऑफ molecules or simple molecules like we can say that H2O, NH3. इस तरीके के molecules जो हैं वो यहाँ पर एलिमिनेट नहीं होते हैं. लेकिन अगर आप कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात करें तो कंडेंसेशन में कॉम्बिनेशन के टाइम पे या जब आपके मोनोमर्स कंबाइंड हो रहे हैं उस टाइम पर क्या होता है, एलिमिनेशन होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स का, ठीक है. तो हम कह सकते हैं व्हेन मोनोमर कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर, अगर मोनोमर क्या करते हैं, पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं, उस टाइम पर आपका क्या होगा, देयर इज द एलिमिनेशन ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे, NH3 हो सकता है या H2 हो सकता है. जैसे हम एग्जांपल लें, जब नाइलॉन 6 फॉर्म होता है विद हेल्प ऑफ एडिपिक एसिड और आपका हेक्सामिथाइलिन डायमीन, तो उस टाइम पर H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है या एलिमिनेट होता है. तो वो किस में आएगा, आपका कंडेंसेशन में, ठीक है. पॉलीथीन में कोई भी रिलीज नहीं होता तो किस में आएगा, आपका एडिशन. ओके, सो ये दो बेसिस हैं, दो टाइप्स हैं जो फॉर्मेशन के बेसिस पे पॉलीमर्स के हैं, ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोथ एज एडिशन एंड कंडेंसेशन polymers. I hope you understand this question. All the best.